आई थिंक हर एक स्पेस में मैंने जो है मैं कहूँगी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। मैंने फैमिली में किया है, मैंने रिलेटिव्स में किया है, मैंने कम्युनिटी में किया है, मैंने स्कूल में किया है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप आपकी सजेशन नहीं ली जा रही हो, आप अपनी फैमिली में कुछ कहें कि ऐसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे आप तो औरत हो और औरतों को अक्ल नहीं होती, आपको क्यों बोलना है। आप किसी भी जगह जाए तो वो आपको बात करने से रोकेंगे, या तो फिर ऐसे बात सुनेंगे कि आपको खुद भी महसूस होगा कि वो नहीं सुन रहे हैं। तो वो तो मैंने हर एक जगह पे देखा कि आपको सजेशन देने का कोई राइट नहीं है, फिर राइट टू डिसीजन की आप बात ही ना करें। जाहिदा उत्तरी कश्मीर के एक गांव में पली बड़ी हैं, जो एक छोटे से कस्बे बारामूला के पास पड़ता है। ये भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल से लगभग 40 मील दूर है। बहुत मुश्किल होता है एक ऐसी जगह पर बड़ा होना जहां समुदाय में सिर्फ और सिर्फ कर्फ्यू, अशांति, राजनीति और उग्रवाद पर ही बात होती है। शायद इसलिए यहाँ किसी के पास बुनियादी चीजों पर बात करने का समय ही नहीं रहा, जैसे कि पीरियड क्या होता है। अपने पहले पीरियड के बारे में सोचकर वो कांप जाती हैं। सैनिटरी पैड्स छोड़िए, उन्हें यही नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। अपने खून से सने कपड़े देखकर वो घबरा गई थी। जब मेरे पीरियड्स हुए तो मुझे नहीं पता था क्या करना था। मैंने अपनी फ्रेंड को एक्चुअली उस टाइम पे बोला था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो उसने बोला कि ये एक बीमारी है और ये सबको होता है और मुझे भी हुआ है। तो उसने मुझे घर ले दिया, क्योंकि स्कूल में वो फैसिलिटीज नहीं होती है इसकी। तो घर में उन्होंने मुझे गंदा कपड़ा दिया। तो मुझे सैनिटरी पैड का बिल्कुल भी उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कि क्या चीज होती है वो। आफ्टर लाइक 7-8 ईयर जब मैंने खुद से पढ़ा, मेरे पास एक्सेस था फिर इंटरनेट का, तो मुझे पता चला कि सैनिटरी पैड जो है कोई एक चीज होती है। चर्च में नहीं जा सकते, आप कुरान नहीं पढ़ सकते, आप इबादत नहीं कर सकते। तो सुनने के बाद आप क्या करिएगा, आप थोड़ा सा जांच ले, किसी से पूछ ले, खुद पढ़िए। हम लोगों को तो कुरान पढ़ना आता है ना, खुद पढ़िए ये सच में है कि हमें बताया जा रहा है। आज जाहिदा 28 साल की उम्र में कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, जो कश्मीर के छोटे छोटे गांव देहात में पीरियड और शारीरिक साफ सफाई पर जागरूकता फैला रही हैं। ये उनकी वजह से ही है कि बारामूला एक ऐसी जगह जहां पर पीरियड का नाम लेने से भी लोग घबराते थे, वहां के स्कूलों में पहली बार वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे मनाया गया। इस बात की अहमियत इस डेटा से पता लगाई जा सकती है, जो कहता है कि भारत में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लड़कियां पीरियड के लिए सही नैपकिन या सुविधा ना होने के चलते स्कूल छोड़ देती हैं। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि जहाँ पे आप पीरियड्स की बात नहीं की जाती हैं, और जब वहाँ पे पीरियड सेलिब्रेट हो तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जाहिदा के लिए ये आसान काम नहीं था। ऐसे विषय पर खुलकर बात करने, धार्मिक कट्टरपंथियों से उलझने और पितृसत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कई अड़चनों को पार करना पड़ा, वो भी खुद अपने ही परिवार में। पहले उन्होंने भी नहीं सपोर्ट किया। उनको लगा कि मैं जो काम कर रही हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ आउटकम नहीं आने वाला, कुछ हासिल नहीं होगा, पैसे नहीं कमाएगी, कोई अच्छी जॉब नहीं है, लोग इज्जत से नहीं देखेंगे। कम्युनिटी से भी अलग चैलेंजेस आते हैं। लड़की है, ये क्या करेगी, इसको कहाँ पता होगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो नोशन है ना कि मर्द लोगों को सब कुछ पता है और वही जो है इनिशिएटिव्स को लीड कर सकते हैं, वही चीज़ों को लीड कर सकते हैं, और उन्हीं का सिर्फ वही नहीं है। और आप देखें जो कश्मीर जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस्लाम जो है हमें रेस्ट्रिक्ट करता है, बट इस्लाम को मैनिपुलेट किया गया, इस्लाम को यूज़ किया गया टू सपोर्ट पैट्रियार्की। कम्युनिटीज़ में जाएं और आप उनको बोले कि पीरियड्स पे बात करनी है तो कोई नहीं आएगा। लाइक पहले जब हम जाते थे कम्युनिटीज़ में तो कोई नहीं आता था, और हमें बताया जाता था कि इस चीज़ के लिए, इस गंदी चीज़ के लिए हमारे पास जगह नहीं है। बट जो आप कह रहे हैं ना कि हमें स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती हैं, वो यही वुमेन है, यही मेंस्ट्रुएटर्स हैं जो आगे आती हैं और हमें कहती हैं कि नहीं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हम ये यहाँ पे करना चाहते हैं। तो मुझे इन्हीं से स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे पास फंड्स नहीं थे तो हमने मेंबरशिप से स्टार्ट किया। हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने मंथली मेंबरशिप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किए। हमने वो इनिशिएटिव्स लिए जिनमें हमें फ़ंड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, या तो जो फ़ंड्स के बिना हो सके वो इनिशिएटिव्स, या फिर जिनमें कम से कम फ़ंड्स लगे। जाहिदा के पिता कालीन बेचते हैं और परिवार के पास सीमित संसाधन थे। जाहिदा का कहना है कि शिक्षा से लेकर स्वयं की आज़ादी तक उनके परिवार में हर चीज में उनके भाइयों को उनसे ज्यादा तरजीह दी गई। उनकी माँ की भी शादी महज 12 साल में करा दी गई थी। रोल मॉडल्स तो बहुत हैं,
लेकिन मेरी माँ, मुझे लगता है मेरी मदर जो है वो शी टॉप्स द लिस्ट, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत सफ़र किया है। उनकी शादी हुई है जब वो 12 साल की थी, जिसको हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं, और उसके बाद हम 3 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है और हमें एजुकेट किया है, मैं उन्हीं से इंस्पायरेशन लेती हूँ। जाहिदा आहंगर को इस बात पर भी फख्र है कि इस मुहिम में उनके साथ पुरुष भी हैं और उन्हें इस बारे में समझाते हुए हम उनकी खुशी भी देख सकते हैं। जाहिदा इज़ द चेंज।